नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लालटेन में। मेरा नाम है विशाल भंडारी। आज आप सब लोगों को श्री गुरु रविदास जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम एक ऐसे गुरु के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस संसार को जीने का एक नया ढंग सिखाया, जिन्होंने सिखाया कि कोई भी जाति ना बड़ी है ना छोटी है, उस प्रभु के लिए सभी के सभी लोग एक समान हैं। जिन्होंने ये सिखाया कि जो कुछ भी इस धरती पे हो रहा है वो उस प्रभु की कृपा के कारण ही हो रहा है। इसमें हमें किसी भी तरह का, किसी भी चीज को लेके, किसी भी अपनी स्किल को लेके, किसी भी तरह का कोई भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब उस प्रभु की कृपा के कारण ही हो रहा है। श्री गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी वाराणसी में हुआ। आपके पिताजी का नाम बाबा संतोख दास जी और माताजी का नाम माता कलसा देवी था। आपका परिवार एक मोची का काम करता था। बचपन से ही श्री गुरु रविदास जी के अंदर सेवा भावना कूट कूट के भरी हुई थी। एक बार की बात है, उनके पिताजी ने उनको कुछ पैसे दिए और बाजार से सामान लाने को बोला। जैसे ही श्री गुरु रविदास जी बाजार में गए और वहां पे उन्होंने एक गरीब को देखा जिसको काफी पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या करा कि जो पैसे उनको उसके पिताजी ने दिए थे वो पैसे उन्होंने उस गरीब की सेवा में लगा दिए। जैसे ही उनके पिताजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुरु रविदास जी से पूछा कि वो पैसे वहां पे क्यों लगा दिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गरीबों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। चलिए अब कुछ ऐसी अद्भुत घटनाओं की बात करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि गुरु रविदास जी एक गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में इस धरती पे प्रकट हुए थे। एक प्रसंग आता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की महारानी का, जिसका नाम था रानी चल्ली। रानी जो है उसने काफी अपनी लाइफ निकाल दी एक सच्चे गुरु की तलाश में, पर उसको अभी तक कोई भी सच्चा गुरु नहीं मिला था। जब उसको पता चला कि गुरु रविदास जी काशी में हैं, तो वो उनसे मिलने वहां गई और जैसे ही वो उनसे मिली, सिर्फ उनकी झलक से ही उसको समझ में आ गया रानी को कि ये सच्चे गुरु हैं। और रानी ने अपना शीश झुकाया और गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ी। जैसे ही रानी ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु बनाया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया कि एक क्षत्रिय जो है वो एक शूद्र को गुरु कैसे बना सकती है, क्योंकि उन दिनों ब्राह्मण ही सिर्फ गुरु बन सकता था, एक शूद्र को गुरु बनने की इजाजत नहीं थी। पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो राजा के पास जाता है रानी की शिकायत लेके कि रानी ने ये धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये जो है हमारे वेदों के खिलाफ है। राजा जो है उनकी कंप्लेंट सुन के रानी को दरबार में बुलाता है। ब्राह्मणों ने कहा कि ये रीति रिवाज और धार्मिक असूलों के खिलाफ है। रानी ने शांति से कहा, ब्राह्मण देवता, आपको अपने अधिकारों और सम्मान का पूरा अधिकार मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मणों ने राजा से प्रार्थना की कि एक विशाल यज्ञ का आयोजन करा जाए जिसमें बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं उनको भोजन कराया जाए। रानी ने गुरु रविदास जी को भी इस यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। गुरुजी ने पहले मना किया, परंतु रानी के ज्यादा आग्रह करने पर वो आ गए। जैसे ही गुरु रविदास जी यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो ब्राह्मणों ने भोजन करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा राजा से कि हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि एक शूद्र के साथ बैठ के भोजन करना हमारी वेदों के खिलाफ है। जैसे ही गुरु रविदास जी ने ये बात सुनी तो वो विनम्रता से खड़े हुए और वहां से चल पड़े। रानी गुरु रविदास जी को अपने महल में ले गई, जहां पे उन्होंने आदर सत्कार किया। पर गुरु रविदास जी ये सब देख के उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये तेरे भक्त के साथ इतना भेदभाव क्यों। जैसे ही गुरु रविदास जी ने ये बोला, बाहर हाहाकार मच गया और एक सैनिक ने आके बताया कि बाहर यज्ञ स्थल में काफी सारे जो गुरु रविदास जी हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं और ब्राह्मण इधर उधर भाग रहे हैं कि ये इतने सारे गुरु रविदास जी कहाँ से आ गए।
ये देख के ब्राह्मण को समझ में आया कि गुरु रविदास जी एक्चुअल में एक सच्चे भक्त हैं जिनका उन्होंने अपमान किया। ये सब कुछ देख के ब्राह्मण ने गुरु रविदास जी से माफी मांगी और उनके चरणों में शीश झुकाया। एक दूसरा प्रसंग आता है काशी का। काशी के मंदिरों में पंडितों ने गुरु रविदास जी को आने से मना कर दिया और कहा कि पूजा करने से पहले गंगा स्नान करना जरूरी है। गुरु रविदास जी को गंगा स्नान करने की भी अनुमति नहीं थी क्योंकि वो एक शूद्र जाति के थे। ये सुनकर गुरु रविदास जी ने कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो जहां मैं खड़ा हूं वहीं पे गंगा को आना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने ये बोला तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा जी प्रत्यक्ष रूप से उनके चरणों में प्रकट हो गई। गंगा का पवित्र जल उनके चरणों को धोते हुए बहने लगा। ये दृश्य देख के सभी पंडित अचंभित रह गए और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। गुरु रविदास जी की भक्ति का प्रमाण पूरी काशी में चर्चित हो गया। पंडितों ने उनके आगे शीश झुकाया और उनका सम्मान किया। एक बार की बात है, गुरु रविदास जी से पूछा गया कि आप कौन से शहर से हो, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि मेरे शहर का नाम है बेगमपुरा। अब बेगमपुरा तो एक्चुअल में किसी नक्शे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेगमपुरा जो शहर है, उनसे उनका कहना यह था कि एक ऐसा शहर जहाँ पे ना कोई जात है ना कोई दुख है, वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति ही है जिस वजह से सभी वहाँ पे सुखी हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रमाण है गुरु रविदास जी की भक्ति का, वो कि इनके शब्दों को और इनके श्लोक को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया गया। इनके टोटल 40 शब्दों को और एक श्लोक को गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में दर्ज किया गया। तो दोस्तों, आज के इस पवित्र दिन पर हमने श्री गुरु रविदास जी के जीवन से कुछ शिक्षाएं लेने की कोशिश करी। उन्होंने हमें प्रेम, सेवा और अहंकार मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। तो चलिए एक संकल्प लेते हैं आज के दिन कि जैसे गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा शहर की कल्पना करी थी, उसी तरह से हम भी कोशिश करें कि एक ऐसा शहर बनाया जाए, एक ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, कोई जाति छोटी ना हो, कोई जाति बड़ी ना हो। तो आइए एक ऐसे बेगमपुरा शहर को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो गुरु रविदास जी ने बताया है उसको फॉलो करना है। वैसे तो गुरु रविदास जी के जीवन को एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो अंधकार में भटके हुए हैं और एक लालटेन की तलाश में है, जिससे उनकी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ सके। धन्यवाद।